हरे कृष्णा। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं। ज़्यादा सुबह तो नहीं है, बहुत जल्दी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कलयुग के हिसाब से बहुत सुबह आ गए हैं आप लोग। और वो भी ईश्वर पढ़ने के लिए या भक्ति शास्त्री करने के लिए। ऐसे अगर कोई और कार्य हो तो लोग आ सकते हैं, लेकिन ये किताब पढ़ना, वो भी आध्यात्मिक किताब, और वो भी उसमें एग्जाम होगा। अभी बुढ़ापे में एग्जाम वगैरह पूरे कठिन है ना। और उसमें कहा गया है होमवर्क करना होगा, असाइनमेंट। अभी आप बताया नहीं ये सब आपको, एक्चुअली डराया नहीं आपको, इसीलिए आप लोग आ गए हैं। पहले से बताया होता तो कोई नहीं आते थे यहाँ पर। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये इस्कॉन में शाश्वत प्रॉब्लम है साउंड सिस्टम। हर एक बंदे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, या तो हरे कृष्ण बोलते जोर से आवाज आती, कम करो कम करो। हम लोगों को आदत है, इसीलिए हम लोग बॉदर नहीं करते हैं। ये कितने रुपए किलो है? आपके पास सेल में लगा दी। हाँ जी, आपके पास सब सेल में लगा दी। दिखाई दे रहा है आप सबको? वहां जो बैठे हैं उनको स्पष्ट दिख रहा है, या फिर इस तरफ थोड़ा हो सकते हैं अगर, क्योंकि अभी तो जो लिखा जाएगा वो सब आपको देखना होगा। आप लोग थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, यहाँ तक आ जाइए, थोड़ा आ जाइए इस तरफ से। हाँ, आप इधर आ जाए। हम लोगों को ये कहते हैं कि जितना पास बैठ सके बैठ जाइए, व्यासासन छोड़कर जहाँ भी इच्छा हो वहाँ, वो हमारे देश। अच्छा, ये सब बंद है ना, कोई बीच में बजेगा तो नहीं ना? साइलेंट पे है ना? साइलेंट हमने सुना किसी ने कहा बज सकता है। तो हम लोग जब क्लास देते हैं तो एक नियम होता है कि अगर क्लास के समय किसी का भी मोबाइल बजा तो उसको अगले संडे का प्रसाद स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग हर प्रवचन के बाद भी बोलते हैं इनकी जय, उनकी जय। अभी हम लोगों ने एक और ऐड कर दिया है, मोबाइल बंद रखने वालों की जय। तो आज से हम लोग ईशोपनिषद की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत आपको भक्ति शास्त्री के विषय में बता दें क्या है ये कोर्स, कैसे होता है, और साथ ही साथ आप सबका इंट्रोडक्शन भी, क्योंकि आप सब आपस में एक दूसरे को जानते होंगे लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो अगर हम पढ़ाने वाले आगे कुछ दिनों तक आपको
तो थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए आपके बारे में। और आप में से आशा है सभी लोग जब करते हैं, ये भी आशा है कि सभी 16 माला करते होंगे। आप में से कोई ऐसे हैं जो 16 माला करने का प्रयास करते हैं? 16 माला नहीं करे, प्रयास कर रहे हैं उसका। प्रयास करते हैं। 16 माला हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के समय कहा जाता है कि 16 माला जब ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेंगे। तो एक व्यक्ति वो दीक्षा ले रहा था तो उसने कहा कि 4 नियमों का पालन करने का प्रयास करेंगे। उसको बोला वो प्रयास नहीं करना, वो तो करना ही है, ध्यान पूर्वक प्रयास कर सकते। 16 माला करना बहुत आवश्यक है, नियम पालन। तो भक्ति शास्त्री के विषय में थोड़ा सा हम आपको कहना चाहेंगे। वैसे आपको एक बुक दी जाएगी, अभी बुक रेडी नहीं है, कल तक आ जाएगी। कल तो उसमें सब कुछ दिया गया है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जब हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति का पालन करने, नियमों का पालन शुरू कर दें, जब करना प्रारंभ करें, तब हमें उनके ग्रंथों को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रंथ 2 तरह के अध्ययन होते हैं। एक पढ़ा जाता है, जैसे हम लोग केवल उसको पढ़ लेते हैं। विशेष करके जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, आप में से कितने लोगों ने भागवतम पढ़ने का प्रयास किया है? आगे बढ़ जी, वो बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हमें लग रहा था कि हम नए लोगों के बीच में बैठे, तो डर लग रहा है हमें प्रवचन करने में। हम तो यहाँ सारे शुद्ध भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं। तो भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई शुरू करते हैं और उसमें जब प्रार्थनाएं आती हैं या कुछ कठिन, वो सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड के एक तत्व के बाद दूसरा तत्व आया, पहले पृथ्वी, आकाश, जल, वायु इत्यादि सारी चीजें जब आती हैं कि एक से एक, तो हमें लगता है ये छोड़े थोड़ा कथा में आ गए हैं, है ना, ये सारे कहानी बीच में आ गया। और फिर उसमें इतनी प्रार्थनाएं हैं, देवता प्रार्थना करते हैं, मूर्ति महारानी करती है, सब विष्णु देव करे, जिसको देखो प्रार्थना कर रहे, और सब प्रार्थनाओं में वही है, भगवान आप परम है ना, कुछ ज्यादा भेद नहीं है। कोई भेद है या नहीं है? बहुत भेद है। लेकिन हमारे देखने में ऐसा लगता है सब तो वही कहेंगे। तो जब प्रार्थनाओं का भाग आता है, जब सिद्धांत आते हैं, दर्शन आता है, विशेष करके भागवत का 5वां स्कंद, भागवत का 3रा स्कंद, 2रा स्कंद, जहाँ दूसरे तीसरे स्कंद में देखते कपिल मुनि बहुत कुछ कह रहे हैं, हमें लगता है कुछ आगे जाए कथा। तो ज्यादातर हमारा जो मन है सिद्धांतों को समझने में रुचि नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि हम भक्ति को भी एक मनोरंजन का विषय बनाते हैं, सात्विक मनोरंजन। जैसे बाहर के लोग मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन मतलब क्या है? मन का रंजन, मन को आनंद देना, उसको मनोरंजन कहते हैं। और हमारा जीवन किस लिए बना है? भक्ति किस लिए है? मनोरंजन से कृष्ण रंजन की ओर जाना, ये भक्ति का उद्देश्य है। हमारे मन को आनंद देना, मनोरंजन यानी मन को आनंद देने से कृष्ण को आनंद देने की ओर जाना। तो भक्ति का मार्ग इतना ही है, मैं से कृष्ण की ओर जाना। तो जब तक हम भक्ति में भी मनोरंजन लेते रहेंगे, अर्थात हम भक्ति भी इसीलिए करेंगे कि अच्छा लगता है। कई बार लोग मंदिर आते हैं, कहते क्यों आते हैं? अच्छा लगता है। कल को अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं आएंगे। कीर्तन अच्छा लगता है, कथा अच्छी लगती है, फिलॉसफी बिल्कुल समझ नहीं आती। तो क्यों हम तत्व की बात नहीं करते हैं? क्योंकि हम एक मनोरंजन की कामना करते हैं। बाहर जैसे भी न्यू ईयर मनाया, आप लोगों ने भी मनाया होगा, तो लोगों ने न्यू ईयर मनाया, पार्टीज की, डांस किया, बहुत कुछ किया, यहाँ दिख ही रहा ऑलरेडी हमें। ऑफकोर्स यहाँ वैसी पार्टी नहीं हुई होगी, आशा है। तो उनके लिए वो एक मनोरंजन।
तो हमें अगर मनोरंजन से कृष्ण रंजन की ओर जाना है, प्रभुपाद एक प्रवचन में बहुत सुंदर बात कहते हैं तत्वतः कृष्ण को जानना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि बस जन्म कर्म मेरा जान लो कि मेरा जन्म हुआ कि नहीं हुआ और मेरे कर्म क्या है, बस तत्वतः। बहुत महत्वपूर्ण शब्द, और इसी शब्द को लेकर प्रभुपाद ने पूरा लेक्चर दिया है। भागवतम के कई श्लोकों को हमें कोट किया जहां तत्वतः शब्द आया है, भगवद गीता के श्लोकों को कोट किया जहां तत्वतः शब्द आया है। तो इसीलिए प्रभुपाद ये ध्यान हमारा उस ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण को कैसे जानना है, तत्वतः, अर्थात सिद्धांत की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से। तो उससे जानने से क्या होता है? अंततः तो कथा सुननी है। भागवत में कहा गया श्रृंगताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कि अगर केवल कथा सुन लीजिए तो बस बहुत है। फिर ये तत्वतः क्यों? भगवान को तत्वतः जानने के बाद कथा का रस बढ़ जाता है। भगवान को जब हम तत्वतः जान लेते हैं, सिद्धांत समझ लेते हैं, तो भगवान की भगवत्ता का आभास हमें हो जाता है। अन्यथा भगवान की भगवत्ता का आभास होना संभव नहीं है। भगवान महान है, सब कहते हैं गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट नो वन नोस। भगवान महान है, कितने महान हैं किसी को नहीं पता। वो कैसे महान मानते हैं? अपनी दृष्टि से। कि हम लोग 10-12 किलो उठा सकते हैं, भगवान 50 किलो उठा लेते हैं, 100 किलो उठा लेते हैं, ये उनका मानना है। हमारी हाइट 6 फीट है, भगवान 10 फीट होंगे, 15 फीट होंगे। तो इस तरह से हम अपनी तुलना से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा था कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो बड़ी सीढ़ियां होती हैं मंदिर में, हर मंदिर में सीढ़ियां क्यों होती है? आपने देखा नहीं, जहाँ मंदिर होते हैं तो आपके तो लिफ्ट लगी है, लेकिन साधारणतः मंदिरों में सीढ़ियां होती हैं चढ़कर, जो भी बने इस्लाम के भी मंदिर बन रहे सब सीढ़ियां बना। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि सब मंदिरों में इतनी सीढ़ियां क्यों होती है, ना चढ़ना पड़ता है? तो माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ये इसलिए है कि वो समझाने के लिए हमें कि अगर भगवान को देखना है, भगवान को समझना है, तो हमें उनके स्तर पर जाना पड़ता है। उनको अपने स्तर पर लाकर हम जान नहीं सकते हैं। तो अगर हम नीचे ही रखेंगे मतलब हम भगवान को अपने स्तर पर लाएंगे। इसलिए लोग दोषारोपण करते हैं कृष्ण पर। क्यों दोष लगाते हैं? कि कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, गोपियों के साथ रास लीला की, अन्य चीजें की, युद्ध करवाया। क्यों? क्योंकि हम अपने स्तर पर कृष्ण को देख रहे हैं। हम उनको अपने स्तर पर, जैसे हम नियमों में बंधे हैं, हम नैतिकता में बंधे हैं, हम कृष्ण को भी बांधना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण हर नैतिकता से, हर नियम से परे है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अधर्म कर सकते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो जो करते हैं वो धर्म है। केवल हमारी बुद्धि उसको समझ नहीं पाती है, इसीलिए हम उसको अधर्म मान लेते हैं। तो कैसे हम कृष्ण की महानता को जाने? तत्वतः। अगर हम तत्वतः सिद्धांत को पालन करके, सिद्धांत को समझकर कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं या आनंद लेते हैं, तो उसका रस बढ़ जाता है, भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है। इसीलिए कहा गया है कि पहले 9 स्कंद पढ़ने के बाद 10वां स्कंद भागवत का पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग सीधे 10वें स्कंद को पढ़ना चाहते हैं, रासलीला को वो भी, जो 10वें स्कंद का भी सबसे गुह्यतम अध्याय है, उनको पढ़ना चाहते हैं, रासपंच अध्याय। लेकिन प्रभुपाद समझाते कि पहले 9 पढ़िए, उसमें तत्व समझ में आएगा, कृष्ण कौन है समझ में आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद की इच्छा थी कि जितने भी उनके अनुयायी हैं वे थोड़ा समय, ठीक है शुरुआत में हम लोग जप करें इत्यादि, लेकिन फिर प्रभुपाद के ग्रंथों का बड़ी गहराई से अध्ययन करें। तो हमने बताया 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक केवल पढ़ लेते हैं, दूसरा बड़ी गहराई से अध्ययन होता है
कि जो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य बड़े शक्तिशाली हैं, आचार्यों की वाणी, तो जो कह रहे हैं उसको, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, बड़े गहन अध्ययन करना चाहिए। तो गहन अध्ययन का अर्थ ये नहीं है कि बहुत बड़ी फिलॉसफी, बहुत दिमाग चाहिए समझने के लिए, बिल्कुल नहीं। गहन अध्ययन का अर्थ केवल इतना है कि जो प्रभुपाद समझा रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो ये समझना है कि क्या कह रहे हैं, केवल पढ़ना नहीं, बस इतना ही। तो इसलिए भक्ति शास्त्री प्रभुपाद जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे, प्रभुपाद कहते थे, नाउ इज द टाइम टू बॉयल द मिल्क। अब समय है कि जब दूध को गाढ़ा करना चाहिए। जैसे पहले क्या होता है, दूध आता है, दूध को गर्म किया जाता है, बॉयल कर लिया, बस ठीक है। लेकिन अगर उसमें रस बढ़ाना है तो उसको रबड़ी बनाना पड़ता है ना। तो वही प्रभुपाद समझाते थे कि अब हमने नियम पालन कर लिया। जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं तो शुरुआत में हमें क्या कहा जाता है, आप लोग जब जुड़े तो आपको क्या कहा गया, चैंट एंड बी हैप्पी। धोखा दिया गया था दरअसल। सही है ना। तब कहा था भक्ति शास्त्री करना पड़ेगा, तब कहा था गुणों को उत्पन्न करना पड़ेगा, तब कहा था वैष्णव अपराध नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। जैसे एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, ऊपर गया तो उसको पूछा कि ठीक है तुम्हारे लिए चॉइस है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, नरक किस तरफ। उसने कहा मैं पहले दोनों देखना चाहता हूँ। तो उसको ले गए, एक जगह पहुंचे, लोग बड़े खुश हैं कि कीर्तन तो एक है, नृत्य कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत कुछ आनंद आ रहा है, सब है। तो उसने कहा ये क्या है, बोले नरक है। स्वर्ग में चले, स्वर्ग गए, वहां लोग ठीक है ऐसे घूम रहे हैं, उदास से हैं। उसने नरक क्या, तो पक्का तो वापस चेंज नहीं होगी डिसीजन, नरक ले गए। दरवाजा खोला, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, ऑयल तेल जल रहा है, उसमें लोगों को डाला जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। बोले ये क्या है, नरक है। लेकिन वो क्या दिखाया था, वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट था, मार्केटिंग। तो इसी तरह भक्ति में भी हम लोगों को शुरुआत में कहा जाता है जप करो सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग भी यही कर रहे हैं। हमें लोग एक बार किसी ने पूछा, मुझे मैं मांस खाता हूँ, मैं शराब पीता, कोई प्रॉब्लम, जप करो बस, और कुछ करना है बिल्कुल। तो आदमी खुश हो गया, उसने जप करना शुरू किया। उसके बाद क्या होता है आप सब जानते हैं, आप सबका क्या हुआ है। तो ये एडवर्टाइजिंग है। तो शुरुआत हो, अब लोग कहते हैं नाउ इज द टाइम टू बॉयल द मिल्क। अब रबड़ी बनाइए, क्योंकि कब तक दूध पीते रहेंगे, रबड़ी भी तो चाहिए ना। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि जब हम तत्व पढ़ते हैं, तत्वतः जानने का प्रयास करते हैं, तो रस बढ़ जाता है कथा का, दूध से रबड़ी बन जाती है। और हमारे हृदय की शुद्धता के लिए दूसरा कारण है भगवान को तत्वतः जानने का या सिद्धांत को समझने का। हमारे हृदय की शुद्धता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इन सिद्धांतों को समझें, नहीं तो हम भक्ति भावुक होकर करेंगे, सेंटिमेंटल। भक्ति में भावनाएं जरूरी हैं, भावुकता जरूरी नहीं है, दोनों में अंतर है। भक्ति में भावनाएं बहुत जरूरी है, भावपूर्ण भक्ति होनी चाहिए। हम भावहीन भक्ति नहीं करते, पत्थर के हृदय की भक्ति नहीं करते, भाव आवश्यक है, लेकिन भावुक होकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। आज किसी ने कहा कि चलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हम लोग चल दिए। कल को कोई आएगा, अरे पागल हो गए, चलो शिव जी, हम लोग चल दिए उधर। किसी ने कहा अरे नहीं गणेश जी, हम वहां चल दिए। ये भावुकता है, ये भक्ति नहीं है, इसको भावुकता कहते हैं कि किसी ने कह दिया हमने कर लिया। तो भक्ति में इस भावुकता को निकालने के लिए, अर्थात हृदय को शुद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सिद्धांतों को समझें। तो क्लास कितने बजे तक है? 9:30 बजे, ठीक है। कंटिन्यूस में बिना ब्रेक के चलिए।
तो आज की क्लास में ज्यादातर थोड़ा सा यही होगा, इंट्रोडक्शन होगा, और अगर समय हुआ तो फिर ईशत शुरू करेंगे, नहीं तो कल शुरू करेंगे। मगर ये आधार समझना आवश्यक है। अभी आप लोगों से भी पूछने वाले हैं, एक माइक है ना, माइक वी हैव वन मोर माइक सबके लिए, अगर हो तो अच्छा है, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, लोग चिल्लाएंगे, गला आप लोग का स्ट्रांग है ना, गला हमारा थोड़ा वीक है। तो ये दूसरा कारण है कि हमें सिद्धांतों को अच्छी तरह समझना चाहिए। सिद्धांत समझने मतलब हम भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, तो भक्ति शास्त्री कोर्स करना मतलब सिद्धांत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हम आपको बता रहे हैं सिद्धांत मतलब, फिर ये मत सोच लीजिएगा कि बहुत कठिन है। कई लोगों को पहले ऐसा था कि भक्ति शास्त्री करना मतलब बहुत कठिन चीज है, ये बड़े विद्वानों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है। इस्कॉन के भक्तों में हम तो कहते हैं भक्ति करना ही बुद्धिजीवियों का काम है। कोई जो भक्ति कर रहा है वो बुद्धिमान है, तभी तो भक्ति कर रहा है, तो फिर वो भक्ति शास्त्री क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए भावुकता को समाप्त करना ये दूसरा कारण है जिसके कारण हमें सिद्धांत को समझने के लिए इस कोर्स को करना चाहिए। तीसरा कारण, कभी कभी बाहर के लोग जो अलग अलग सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या अलग अलग दर्शनों का पालन कर रहे हैं, जैसे उनकी अपनी अपनी सिद्धांत हैं। कोई कहता है मैं भगवान हूँ, कोई कहता है भगवान है ही नहीं, कोई कहता है ये भगवान है वो भगवान है इत्यादि। तो उनको उनसे प्रभावित ना होना और उनको परास्त करने के लिए हमारा सिद्धांत मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सिद्धांत मजबूत नहीं होंगे तो हम उनके प्रभाव हो जाएंगे या उनसे परास्त हो जाएंगे, और फिर हमें लगेगा कि सही है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, आप लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं, अगर मृत्यु के बाद आपको पता चला कि कृष्ण है ही नहीं तो क्या होगा? जीवन भर हरे कृष्ण कर लिया और मृत्यु के बाद पता चला क्या होगा, बताइए। तो प्रभुपाद ने कहा कि अरे हम लोग क्या करते हैं, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, राइट। हम लोग जप कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। मान लीजिए हमें मृत्यु के बाद पता चला कि कृष्ण नहीं है, तो हमारा क्या नुकसान है? हमने तो क्या किया, डांसिंग किया, चैंटिंग किया, फीस्टिंग किया, हमारा क्या नुकसान है? लेकिन आप लोग जो इतना पाप का जीवन जी रहे हो, ये सोचकर कि कृष्ण है नहीं, अगर आपको मृत्यु के बाद पता चला कि कृष्ण है, तब आपका क्या होगा वो चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। तो ऐसे सिद्धांतों को जब लोग प्रकट करते हैं तो हम प्रभावित ना हो और उनको परास्त कर सके, इसलिए हमारे सिद्धांत मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसे कई बार होता है, आप भक्ति करने लगते हो, आपको कोई और मिलते हैं, किसी और संस्था के मिलते हैं, वो अपना सिद्धांत समझाते हैं, और अगर हमारे सिद्धांत सही नहीं है तो हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हमें एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो किसी और संस्था के व्यक्ति मिले, तो हमें पता नहीं था, वो आए बैठे, हमें देखा, बोले स्वामी जी कुछ सुनाइए। तो हमें पता चल गया उनके भाव से कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना उत्साह तो व्यक्ति नहीं दिखाता है कृष्ण कथा के लिए बाकी चीजों के लिए दिखा देगा। जैसे यहाँ भी अभी इस हॉल में इतने लोग बैठे हैं, मान लीजिए अनाउंस हुआ होता कि शाहरुख खान आ रहे हैं, माधुरी दीक्षित आ रही हैं, तो कितने लोग होते हैं यहाँ पर हॉल में? इतने ही होते। गेट क्रैश बंद करना पड़ता है, अलाउड नहीं है। तो कृष्ण कथा में खैर हमने कोई इनसे आगे गए तो हमारा कर्तव्य है थोड़ा बहुत बताया और सुनते। तो फिर उन्होंने कुछ अपना बताया, ऐसे ऐसे हैं। तो फिर हमें वो बोलते हैं कि आपसे एक बात कहते हैं, आपको इतना ज्ञान है, अगर आप सही जगह होते, मुझे कहते हैं अगर आप सही जगह होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते। हमने कहा ये बात तो सही है, अगर हम इस्कॉन में नहीं होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते, वो भी बताया तो ये इस तरह के बहुत सारे होते। तो हमें सिद्धांतों को लोगों के परास्त करने की, अगर परास्त ना भी कर पाए, कम से कम उनसे प्रभावित ना होने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि वे लोग भी तो जैसे हम सिद्धांत प्रस्तुत करते
वो लोग भी तो अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं। तो इसीलिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस परंपरा में हैं, हम जिस संस्था में हैं, हम जिस पथ पर हैं, हमारे अंदर ये विश्वास जागृत होना चाहिए कि ये हमारा जो पथ है ये एकदम सही है। शुद्ध भक्ति के दो लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, हमारा जो उद्देश्य है उस पर दृढ़ विश्वास होना, और दूसरा, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमने मार्ग चुना है उस पर विश्वास होना कि वो सही है। ये दो चीजें हैं तो हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। अगर हमें विश्वास ही नहीं है कि कृष्ण हमारी भक्ति के उद्देश्य हैं, या हमें विश्वास नहीं है कि आचार्यों के द्वारा दिया गया मार्ग भक्ति का यही एकमात्र मार्ग है कृष्ण तक पहुंचने का, तो फिर हम कैसे भक्ति करेंगे? तो इसीलिए हमें इस भक्ति शास्त्री कोर्स को या सिद्धांतों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। और इसके साथ साथ कई और कारण हैं भक्ति शास्त्री करने के, जिससे प्रभुपाद के द्वारा दिया गया ज्ञान हमें स्पष्ट हो जाता है। हमारे अंदर गुणों को उत्पन्न करने में सहायता मिलती है, गुणों को उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। क्योंकि ये जो भक्ति शास्त्री कोर्स होगा इसमें केवल सिद्धांत नहीं समझाए जाएंगे, फिर इसमें जैसे जैसे एक एक गुण आते जाएंगे तो उनकी चर्चा होगी कि ये गुण आप अपने अंदर कैसे ला सकते हैं। तो इस भक्ति शास्त्री कोर्स को एक केवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने का माध्यम मत मानिए, भक्ति शास्त्री कोर्स को जीवन बदलने का माध्यम मानिए, भक्ति का जीवन, तब ये कोर्स प्रभावी होगा। तो इसलिए जिन लोगों को अपने जीवन को बदलना है उन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। कई बार हम लोग भक्ति करते हैं, हम सोचते हैं कि हम जैसे रह रहे हैं तो वैसे ही रहेंगे, कृष्ण को आना है तो आए, नहीं तो अपने घर घुस रहे। ऐसे कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, हमें जीवन बदलना ही होगा। जैसे लोगों ने जीवन बदले तभी तो कृष्ण प्राप्त हुए, क्योंकि जब हम जीवन नहीं बदलते हैं तो हम कृष्ण को क्या दिखला रहे हैं कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको है तो आप आइए। जैसे होता है ना, व्यक्ति जब जीवन नहीं बदलता है तो दूसरों को क्या दिखला है कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, आपको है आप आइए। जैसे मान लीजिए भी आप लोगों ने यहाँ कोर्स किया है, आप लोगों ने हमें बुलाया, रिक्वेस्ट किया, फिर आए तो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब यही उल्टा सोचिए कि आप बुलाए ही नहीं, आप हमको कहे कि भाई ठीक है आपको भक्ति शास्त्री कोर्स करना तो आप आ जाइए, मतलब आपकी इच्छा हो तो आप आइए, तो ऐसे तो होता नहीं, तो कौन आएगा? तो अगर हम कृष्ण को ये बता रहे हैं तो कृष्ण नहीं आएंगे। तो इसीलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जीवन बदलना बहुत आवश्यक है। तो भक्ति शास्त्री कोर्स आपका जीवन बदल सकता है अगर आप इसको गंभीरता से दें, या फिर आप अगर इसको ध्यान नहीं दें तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। इसीलिए भक्ति शास्त्री में गुणों को सीखा जाता है, और हमारी जो देखने का नजरिया है वो बदल जाता है भक्ति शास्त्री कोर्स से। अभी हम जो चीजों को देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? जैसे हम एक बार एक जगह गए थे, हनुमान जी का जन्म स्थान है उसको कहते हैं, कर्नाटक में है, किष्किंधा के निकट, बहुत ऊंचा। आप में से कोई गए हम्पी? आप गए? तो हम ऊपर बैठे हुए थे तो एक जर्मनी से लड़का बैठा था साथ में, ऐसे ही टूरिस्ट वहां बहुत आते हैं, तो हम ऐसे बैठे थे देख रहे थे। तो उसने हमको कहा कि ये जब आप पहाड़ देखते हो, ये सब दिख रहा है जो आपको, तो आपके मन में क्या आता है? उसका बड़ा अच्छा प्रश्न था, क्योंकि उसका प्रश्न क्या था कि एक हम लोग हैं जो हम भक्त नहीं, हम भगवान को पालन नहीं करते, हम सब गलत काम करते हैं, और एक आप हैं जो आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपका देखने का नजरिया अलग होगा। आप बताइए, वैसे साधारण अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे को पूछे कि पर्वत देखते हो तो तुम्हें क्या समझ में आता है, तो बोलेगा पागल, पर्वत दिखाई दे रहा है, और कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो उसने ये प्रश्न हमसे क्यों किया? अगर किसी साधारण से किया होगा तो व्यक्ति उसको डांटता कि ये क्या प्रश्न है, पर्वत है तो पर्वत दिखाई दे रहा है, पेड़ तो पेड़ दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ और दिख रहा है क्या?
लेकिन उसका मानना ये था कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान के निकट हैं या आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो आप कैसे देखते? जब आपको दिखता है तो आप क्या देखते? बहुत सुंदर प्रश्न था उसका। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति शास्त्री कोर्स कर लेने से, ये सिद्धांत समझ लेने से हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। किसको देखने का नजरिया? ये भौतिक जगत को देखने का नजरिया बदल जाएगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, भक्तों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, आचार्यों को समझने का नजरिया बदल जाएगा, कृष्ण को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन चीजों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने। तो ये भक्ति शास्त्री करने के कुछ हमने आपको लाभ बताए हैं कि इससे आपको ये लाभ होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग केवल सर्टिफिकेट के लिए इसको पालन ना करें या इसको पढ़ाई ना करें। सर्टिफिकेट नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, एग्जाम पास हो या ना हो कोई चिंता नहीं कीजिए। ये मत सोचिए हाँ एग्जाम का है, वो भी बताएंगे कि एग्जाम कैसे होता है, अभी तक आपको डराना बाकी है, लेकिन उसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। चिंता ये कीजिए कि जो समझाया जा रहा है उसको हम समझ पा रहे हैं या नहीं। चिंता ये कीजिए कि हम उसको समझकर अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, बस। बाकी सब अपने आप आए। सर्टिफिकेट तो वैसे भी पेपर है, ऐसा थोड़ी है कि जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहां पर एंट्री में पूछा जाएगा भक्ति शास्त्री किया था कि नहीं दिखा सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाएंगे। सर्टिफिकेट कुछ नहीं, वहां थोड़ी पूछने वाला वहां पर वहां क्या पूछा जाएगा? ऐसा आप लोग बताएंगे भगवान के धाम में एंट्री पे क्या पूछा जाएगा आपको? आप सब जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, किसी के सिवा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या क्या पूछा जाएगा एंट्री पे आपको? हाँ जी, आपके अनर्थ दूर हुए और गुण प्रकट हुए कि नहीं? जो अच्छे गुण है, जब तक अनर्थ दूर नहीं होंगे ऊपर जाएंगे नहीं, तब तक तो यही रहेंगे ना। हम तो कह रहे ऊपर पहुंच गए, आप डोर पे पहुंच गए, वहां क्या पूछा जाएगा आपसे? सर्टिफिकेट तो नहीं पूछेंगे भक्ति शास्त्री का। खैर ये भी पूछ सकते कि अनर्थ दूर हुए कि। वेरी गुड। और हाँ जी, हाँ नीचे जब थे तो मेरे नाम का कीर्तन किया कि नहीं किया प्रचार? ओके वेरी गुड। और कोई? माला करते थे। हाँ कितनी माला करते थे? वेरी गुड। आप कौन सी सेवा करोगे? ये सब आप अंदर आ गए तो कौन सी सेवा करोगे? बहुत अच्छा। हाँ जी, हम जब जाएंगे तो सबसे पहले महामंत्र बोल देंगे जोर से, ताकि कोई कुछ पूछे ही नहीं पहले बंद करा दो उसका। और अगर कुछ पूछे तो बोले प्रभु कीर्तन करो, बस सब कुछ हरिनाम से हो जाता है। वेरी गुड। और तो खैर जब हम लोग भगवान के धाम जाएंगे कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज तो जरूर भगवान देखेंगे कि आप जा रहे हैं कि सबसे सहयोग किया या नहीं किया भक्तों से। ये बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर भक्तों से सहयोग नहीं है आपस में तो फिर एंट्री नहीं होगी। एक बार इस्कॉन मंदिर के एक टेंपल प्रेसिडेंट, उनकी मृत्यु हुई और भगवान के धाम पहुंचे। स्टोरी आपको सचमुच से आप पूछिएगा ना इनसे इसके बाद कौन से मंदिर के प्रेसिडेंट ये कर रहा है। हमने एक बार ये सुनाया था तो किसी ने बाद में पूछा कि कौन सी टेंपल के प्रेसिडेंट तो मंदिर के अध्यक्ष पहुंचे, भगवान के धाम में एंट्री करने वाले हैं। तो जैसे बाहर थे दरवाजे से उन्होंने अंदर देखा तो देखा कि कुछ लोग जो भगवान के धाम में ऑलरेडी हैं, उनमें वाइस प्रेसिडेंट है, टेंपल कमांडर है और कांग्रीगेशन डिवोटी भी है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे पहुंच गए अंदर। वो तो जानते थे कि क्या है इसके मन में या क्या है। बड़ा आश्चर्य हुआ, एकदम स्टन मतलब स्तब्ध रह गए कि इसको किसने एंट्री दे दी, ये कैसे? अरे वाइस प्रेसिडेंट भी है, अरे टेंपल कमांडर भी है, अरे वो कांग्रीगेशन लीडर, अरे वो भक्ति वृक्षरा, सब इधर ही। बड़ा आश्चर्य हुआ इन लोगों को किसने एंट्री दे दी। खैर कृष्ण ने देखा कि आ गए तो कृष्ण आए, लेकर अंदर गए। तो जैसे ही अंदर पहुंचे लोग सब खेल रहे थे, अचानक सब रुक गए, सब रुक गए। क्या हो गया? उन्होंने कृष्ण से पूछा सब रुक क्यों गए? वो सब सोच रहे कि इसको एंट्री किसने दिया। सारे स्तब्ध हो गए, स्तब्ध हो गए तो दूसरे। ऐसा हमारा भाव होता है ना, हमें एक दूसरे के
तो भक्तों से सहयोग। तो खैर हम ये बता रहे थे कि सर्टिफिकेट वहां पर काम नहीं आएगा, जो आपने इसमें सीखा है वो काम आएगा। सर्टिफिकेट तो केवल यहाँ काम आएगा। अभी रूल हो गया इस्कॉन में कि आपको दूसरी दीक्षा चाहिए, तो ब्राह्मण दीक्षा के लिए जरूरी यहाँ काम आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मूलतः आवश्यकता ये है कि हम अपने गुणों को ज्यादा उत्पन्न करें, भक्ति को गंभीरता से लें। प्रभु बारंबार समझाया करते थे कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करे, और ये हो जाता है। हम जब भक्ति प्रारंभ करते हैं बड़े उत्साह से करते हैं, ये सोचकर कि 3 दिन के अंदर शुद्ध भक्त निश्चित है। कभी कभी होता है ना ऐसा। हम पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे इस्कॉन भक्तों के साथ, बहुत साल पहले के, बहुत हम कभी गए नहीं थे, पहली बार यात्रा थी। तो आप जानते हैं कि जब यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में कुछ एक्स्ट्रा उत्साही भक्त होते हैं, हम उनमें से थे। तो जिनको कहा जाए कि वे सब साथ में जाएंगे दर्शन करने के लिए, हम पहले भाग जाते हैं, तो हम उनमें से थे। हम लोग को कहा गया था कि बाद में सब जाएंगे, लेकिन हम तो पहुंचे, फटाफट नहाए, सबसे पहले दर्शन करना जगन्नाथ जी के। तो हम मंदिर में अकेले चले गए, पहली बार गए थे, ब्रह्मचारी थे, गए नहीं थे उसके पहले। जैसे ही गए, प्रवेश किया मंदिर में, एक व्यक्ति सामने से आया, उसने गले में हार डाला। हमें थोड़ा आश्चर्य तो नहीं करे, ये कैसे जानता है? तो हमें लगा कि जगन्नाथ जी ने भेजा, देखो कितने शुद्ध भक्त हो गए। जगन्नाथ जी ने भेजा, उसने हार डाला, बड़ा बड़ा अक्षर, हम तो हमें लगा कि ये है शुद्ध भक्त हो गए। फिर उसने प्रसाद दिया, हमारे मुंह में डाला, हमने कहा खाओ, मुंह में पूरा अंदर प्रसाद डाल दिया। तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्या चल रहा है मंदिर में प्रवेश करके। फिर उसने कहा पैसा निकालो। पैसा ब्रह्मचारी है, पैसे ब्रह्मचारी है, पैसा नहीं है, हार वापस निकाल दिया। सारी शुद्ध भक्ति। ऐसा कभी कभी होता है कि शुरुआत में हम लोगों को लगता है कि अपना बड़ी जल्दी शुद्ध भक्त बन जाएंगे, वो तो बाद में पता चलता है कि क्या क्या करना है। तो इसीलिए जीवन को बदलना बहुत आवश्यक है। तो हमें जीवन में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दुनिया भक्ति करे या ना करे, इवन हमारे साथ रहने वाले भक्त भक्ति करे या ना करे, प्रभुपाद एक बात बहुत सुंदर बताया करते थे कि अंततः अपना प्लेन हमें खुद उड़ाना है। इस बात को याद रखिए। जैसे एक पायलट होता है, उसको नीचे ट्रेन किया जाता है, जब वो ऊपर नहीं उड़ाता है तो उसको सब जैसा प्लेन में होता है वैसा ही होता है, उसको बताया जाता है ये बटन दबाने से ये होगा, ये बटन जो भी, तो ठीक है, वो सारा ट्रेनिंग हो जाता है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो अकेला उसको उड़ाना है, वहां वो बोल नहीं सकता है, भूल गए बटन किसके लिए था। कहते थे कि अंततः अपना प्लेन हमें खुद उड़ाना है। इसीलिए हमें भक्ति में गंभीर होना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए आपको ये कोर्स काफी मदद करेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा आप जानोगे कि इसके क्या और लक्षण हैं, गुण हैं। हम चाहे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहीं पर रुके ताकि आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो सके और फिर समय हो तो निश्चित निश्चित भी प्रारंभ कर सके। हमने सोचा तो था कि आज ही निश्चित निश्चित यहाँ प्रारंभ हो गई, आगे नहीं जाना। ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे लिए, कि हमें जानना चाहिए कि हम इनको पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो भक्ति शास्त्री कोर्स होगा ये कथा की तरह नहीं होगा कि आप सबको आकर बैठना है, हम बोलते रहेंगे, उसके अंत में कहेंगे कोई प्रश्न है। ये ऐसा कोर्स है, आपको जब भी बीच में कुछ चीज समझ नहीं आए आप पूछ सकते हैं, हाँ हाथ उठाकर पूछिएगा। सब लोग पूछने लगेंगे तो तकलीफ, तो कहीं कुछ नहीं समझ में। और आपको पार्टिसिपेट भी करना है इसमें, उसके भी नंबर है, आप कितना कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो सारा कोर्स है, छोट संक्षेप में इसको, वैसे आपको जो बुक मिलेगी उसमें लिखा है, लेकिन आपको संक्षेप में बता दें।
कोर्स कैसे चलेगा। पहली चीज कि आपको हमें सहन करना पड़ेगा, उसके क्षमा चाहते हैं, थोड़े दिन के लिए, ज्यादा नहीं। तो इस कोर्स में जैसे हम लोग ईशोपनिषद से प्रारंभ करेंगे, पूरी ईशोपनिषद कंप्लीट हो जाएगी जनवरी के महीने में। जनवरी शुरू हो गया है, तो जनवरी के महीने में हम लोग इसको कंप्लीट करके आपका एग्जाम देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम लिखित। तो कैसे होगा, 4 बुक्स इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और भगवद गीता। ये 4 ग्रंथों को पूरा पढ़ेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य को इत्यादि समझते हुए, और हर एक ग्रंथ का एक एग्जाम होगा। भगवद गीता के 3 होंगे, क्योंकि 18 अध्याय एक साथ में आप भूल जाओगे ना, पहले अध्याय में क्या था और दूसरे में क्या पढ़ाया था, और समय भी लंबा है, इसलिए उसके 3, पहले 6 अध्याय, फिर अगले 6 और आगे अंतिम 3 एग्जाम होंगे। फिर ईशोपनिषद का होगा, देशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो एग्जाम्स कैसे होंगे, इसमें एक एग्जाम होगा जो जैसे नॉर्मल एग्जाम होता है, आपको कोई देखने की अनुमति नहीं होगी, बुक्स सब पीछे, मोबाइल्स पीछे, कुछ देख नहीं पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे, और अगर कॉपी किया तो पनिशमेंट मिलेगी, पुराने स्टाइल का एग्जाम है। तो वो एक होगा। दूसरा एक होगा जिसको हम लोग ओपन बुक कहते हैं, खुली बुक किताब, कि आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, आप आराम से घर पे जाके ग्रंथों को देखकर, जहां से देखना है देखकर, आराम से लिख कर लाएंगे, वो एग्जाम एक होगा। सब लोग खुश हो गए ना कि ये अच्छा एग्जाम। और उसके परसेंटेज कैसे होंगे, जो खुली बुक किताब का एग्जाम है उसके सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सारा जो ओवरऑल मार्क्स दिया जाएगा, मान लीजिए उदाहरण देते हैं आपको कि 100 मार्क्स का आपका खुली किताब का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का बंद, मतलब जो बिना देखे करना है, और श्लोक बोलना, उस श्लोक बोलने का भी एक एग्जाम होगा। मतलब ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। इसमें कितने श्लोक है ईशोपनिषद में, कोई जानते हैं? हाँ, 18 श्लोक पक्का? हाँ, थैंक यू। एक भी श्लोक नहीं है इसमें, 18 मंत्र है, इसको मंत्र कहते हैं। वेदों में जो चीजें होती हैं उनको मंत्र कहा जाता है, पुराणों में जो होते हैं कुछ श्लोक है, भागवतम के श्लोक है। तो वेदों की जब चर्चा आएगी उसको हम विस्तार से समझाएंगे आपको कि वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, और प्रभुपाद ने इसके भूमिका में इंट्रोडक्शन में कहा है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो 18 मंत्र है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको सारे 18 याद करने हैं। अफकोर्स अगर कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसमें से केवल 1 या 2 मंत्र आपको याद करने हैं। तो ऐसे ही बाकी ग्रंथों में से, तो उनको आपको ओरल एग्जाम होगा, तो उसका भी मार्क्स होगा, और फिर आपका मार्क्स होगा कि आप कितना अटेंडेंस जो है आपकी, और आप कितना क्लास में आदान प्रदान करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसका भी मार्क्स होगा। मतलब ऐसे नहीं कि बस हम आए पीछे बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं, उठ कर चले गए, अंत में क्लास खत्म, थैंक यू प्रभु जी, सर्टिफिकेट मिल गया। आपको भाग भी लेना है क्लास में, मतलब जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको जवाब देना है। मतलब ये नॉर्मल कथा जैसा नहीं है, ये इंटरेक्शन है। जरूरी नहीं कि हम ही बोलते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्लास में केवल आप बोलते रहें और हम चुपचाप सुनते रहें, ऐसा भी होगा। तो ऐसे ये कोर्स पूरा होगा। तो सबसे पहले ये तो सबसे पहले जो ओपन बुक है वो कैसे होगा, उसमें से 60% मार्क्स लिए जाएंगे आपके, जैसे हम बता रहे थे। और जो बंद है क्लोज बुक, उसमें से केवल 20% लिया जाएगा। मतलब 60% आपके ओपन बुक में से आ जाएंगे, 55 से 60%, और 20% इसमें, और 10% आएंगे श्लोकों में से, आप जो श्लोक बोलोगे, और साथ साथ आपकी अटेंडेंस इत्यादि पर भी मार्क्स होंगे, तो मिलकर 100 बनेंगे। तो इसको उदाहरण समझाते हैं। मान लीजिए ओपन बुक में 100 में से आपको 80 मार्क्स आए, और मैं आशा करते हैं आप सबको 80 के ऊपर ही आएंगे, और अगर हम करेक्ट करेंगे तो निश्चित सबको 80। हमको अच्छा ही नहीं लगता 80 से नीचे किसी और ने किया तो बात अलग है, वो तो नहीं कह सकते। तो समझिए 100 में से 80 मार्क्स आए,
और जो बंद बुक का है, यानी जो एग्जाम बिना देखे है, उसमें 100 में से आपको 80 उसमें से भी आ गए, चलिए गलती से निश्चित, सॉरी क्षमा चाहते, गलती से सही, तो 100 उसमें से भी आ गए। तो कैसे लिया जाएगा? अब पहला जो बुक है उसमें से 60, मतलब 80 मार्क्स का 60% कितना होता है? 48। कुछ अकाउंटेंट्स भी हैं। तो 48, तो उसमें से आपको 48 मार्क्स मिलेगा। अब 20% कितना होता है 80 का? देखिए आपको 100 में से 80 आए, लेकिन 16 मार्क्स मिलेंगे वहां पे। और फिर जो श्लोक बोल रहे हैं, अगर उसको पूरा बोल दिए तो 10 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। फिर जो आपका अटेंडेंस है उसके, फिर आपका रिस्पॉन्स है उसका, तो ऐसे करके टोटल फाइनल का 100% उसमें है। तो इसका अर्थ ये है कि आपको हर एक चीज में अच्छा करना है, कहीं पर इधर उधर कर दिया तो फाइनल मार्क्स में कमी हो जाएगी। और फाइनल मार्क्स अच्छे क्यों आने चाहिए? अच्छा, उसमें भी परसेंटेज, जैसे ओपन बुक है उसमें पासिंग परसेंटेज कितना है? हाँ जी, 30। पुराने जमाने के लोग हैं, बहुत अच्छा रखा है। जो ओपन बुक है उसमें पासिंग मार्क्स 65% है। अच्छा, मतलब 65 से नीचे आया तो इसे रहने का कि सबको 80 के ऊपर आना चाहिए, 65 के नीचे आए तो फिर से दिखना पड़ेगा। और जो क्लोज बुक है उसमें कितना है? 10%। किसने कहा? कम से कम पास तो हो जाएगा, उसमें बहुत कम रखा है, 50% बस। 50 आ गए तो पास हो जाएंगे, नहीं तो फिर से लिखना पड़ेगा। बहुत कम आए तो फिर से कोर्स में बैठना पड़ेगा। तो सरल है ना। और श्लोकों का तो पूरा आ ही जाएगा, इसलिए उसका कुछ नहीं बता रहे हैं। आपकी मेमोरी इतनी पावरफुल है। श्लोक सबको याद होते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं जिनको श्लोक याद करने में बड़ी कठिनाई होती है? वो बोलते हैं कि भगवान ने श्लोकों में क्यों कहा, सीधे सीधे नहीं बोल सकते। सही, सीधे सीधे बोलना चाहिए, नहीं क्या? ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे भगवान वैसे ही बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय सब संस्कृत में बात करते थे। तो भगवान वैसे ही बात कर रहे थे, तो हमारे लिए कठिन हो गया। तो श्लोक आप लोगों को कठिनाई होती है, चिंता नहीं कीजिए, हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, उससे बहुत जल्दी श्लोक याद हो जाते हैं। और श्लोकों में रुचि कैसे लानी चाहिए, जब हम श्लोक के बारे में आएंगे उस समय बताएंगे। अगर आपको श्लोकों में रुचि आ जाए तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आप भागवतम पढ़ ही नहीं पाते। हमारे अंदर ऐसा, हम भागवत पढ़ना शुरू करते हैं, श्लोक आता है, बड़ी रुचि आती है, श्लोक के आगे नहीं जा पाते। श्लोक अच्छा, लेकिन बहुत आनंद है। क्यों? उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर श्लोकों का अर्थ हमें नहीं पता होता। हम लोग कई जगह जाते हैं तो कुछ लोग अपने बच्चों को लाते, प्रभु जी इनको इतने श्लोक पता है, बताओ, तो बोलना शुरू करते, फिर हमें रोक कर इसका अर्थ तो नहीं पता। तो जब अर्थ पता चल जाए तो श्लोकों में रुचि आ जाती। श्लोक क्या है? जैसे आप फिल्म देखते हो ना सब ऑनेस्ट इसलिए कोई कहा नहीं। जैसे फिल्म देखते हैं तो फिल्म में पूरी फिल्म अच्छी नहीं लगती, मतलब फिल्म याद नहीं रहती, फिल्म के गाने जरूर याद रहते हैं और कुछ कुछ डायलॉग्स बीच के, मेरे पास माँ है तो याद है। तो वो कुछ कुछ याद रह जाता है, क्षमा चाहते हैं, क्या करेंगे, बुद्धि है, उस समय देखा था तो याद था। अब आपके डायलॉग आप लोग बोलेंगे, मुझे हम ये नहीं कह रहे कि आपने फिल्म के डायलॉग को बुलाकर कोई नया बोलो, मैंने नया देखा नहीं, पिछले 25 साल हो गए, मूवी नहीं देखी तो कहाँ से डायलॉग याद हो। तो इसी तरह ये जो भागवत है, इसके जो श्लोक होते हैं ये गानों की तरह, इसको गानों की तरह याद करना चाहिए। आप लोग गुनगुनाते हो ना गाने, नहाते समय, सड़क पे चलते समय, लोगों को आदत होती है गाने गाने, ऐसे हम श्लोक गाने चाहिए। जहां भी जाए वहां पर छोटे से पेज पर लिख लेना चाहिए, ऐसे छोटे से उसपे, और उसको आप कुकिंग कर रहे हो सामने रख लो, ऐसे सब्जी काटते काटते, संसार आपने तो सबको आता है, सब्जी काटते काटते देहिनोऽस्मै यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। सब्जी काटते काटते श्लोक याद कर सकते हैं।
या कुछ और कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस में बैठे हैं, बॉस ने बुलाया, इधर आओ जल्दी, उसको जाके बोलना सरल है। और इतना आनंद आता है श्लोकों को गाने में। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, इवन आप सोने जा रहे हैं, वो छोटा श्लोक ऐसे पढ़िए सोते समय और नींद में याद हो जाएगा, उसको पढ़ते रहना चाहिए। कितने अच्छे अच्छे श्लोक है। कंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जाने वात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। बड़ा सुंदर, ऐसे गाते रहना। तो आपको हम बता देंगे कैसे याद करना है, बड़ा सरल है। कितने लोग याद करना चाहते हैं श्लोकों को, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। देखें किसने हाथ नहीं उठाया। तो इस तरह ये पूरा भक्ति शास्त्री का कोर्स होगा। तो आपको कोई प्रश्न है उसके विषय में? इससे पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करें आपका, भक्ति शास्त्री के विषय में आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपको जिज्ञासा हो, क्या है अभी नहीं समझ में आया? ओके, सॉरी, क्लोज बुक टेस्ट जो है, जो आपको दिया जाएगा, जो आपको बिना देखे लिखना है, उसके प्रश्न हम पहले से आपको दे देंगे। इनफैक्ट लेकर आए, प्रिंट है, रेडी है। तो पहले से प्रश्न होंगे आपके पास, ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले। बढ़िया है ना? प्रश्न हो गए ना आप? तो आपको 100 प्रश्न दे देंगे और उसमें से कह देंगे कि 10 प्रश्न आने वाले हैं। गलती होगी? हाँ, चॉइस हमारी होगी। चॉइस हमारी होगी, तो उनमें से हम चूज कर लेंगे। मगर ये है कि उन्हीं में से आएंगे। कितना अच्छा है कि आपको पता है, पहले ही से बता रहे हैं। और साथ साथ हम आपको ये जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चंस हैं, पहले से दे देंगे, मतलब कोर्स शुरू होने के पहले अभी दे देंगे। तो जहां जहां उसके उत्तर आते जाएंगे वो भी आपको हम बताते जाएंगे। यहाँ पर उत्तर है देखिए, यहाँ उत्तर है देखिए। इसको कहते हैं स्पून फीडिंग। हिंदी में नहीं, सॉरी इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं? चम्मच से खिलाना। इसको कहते हैं कि सब कुछ तो दे दिया, क्वेश्चंस दे दिए, उसका आंसर बता दिया, ये भी बता दिया कि इसी में से आएंगे, और फिर भी लोग कहते हैं एग्जाम बड़ा टफ। सही है? थैंक यू। तो हर एक विषय का, चाहे ईशोपनिषद हो, उपदेशामृत हो, या कोई भी हो, सबके आपको पहले से दे दिए जाएंगे। आपको उसी में से आना है, तो वो भी सरल है। और जो ओपन बुक है उसके क्वेश्चन भी पहले से आपको बुक में दे दी। जो बुक आपको मिलेगी उसमें पहले से, यानी आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम बताएंगे कि कैसे लिखना है, उसका लिखने का तरीका है। क्योंकि आपकी जब बुक आ जाएगी उसमें 2 चीजें दी गई है, एक गलत तरीका लिखने का, एक निबंध जैसा है, और एक सही तरीका। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए हम सोच रहे थे कि जब बुक आ जाएगी तब आपको बताएंगे। तो वो कल या परसों हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो वो अभी लिखना तो जरूरी नहीं है, तो वो भी आपके पास है। मतलब अब हम 3 दिन ये क्लास करेंगे, 2, 3 और 4 तारीख को, फिर हमें जाना है, फिर हम आएंगे 15 तारीख को। तो तब तक का समय आपके पास है। तो आप चाहें तो सारे प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं, जो भी प्रश्न उत्तर आपको दे दिए जाए। ये और कोई प्रश्न? हाँ जी। हाँ, भगवद गीता को सारा पूरे श्लोक, तात्पर्य, अनुवाद लेना तो वही चाहिए, प्रयास वही करेंगे। 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि वो तात्पर्य के जो प्रमुख पॉइंट है बस उनको बताकर जो प्रमुख श्लोक है। हम लोग प्रयास करेंगे कि हर श्लोक, हर अनुवाद और तात्पर्य में भी प्रमुखतः सारा तात्पर्य अगर हो सके तो बहुत अच्छा। जिसको बहुत बड़े सारा नहीं भी हो पाएगा उसके प्रमुख। हाँ जी। कौन से आंसर्स के लिए आप कह रहे हैं? ओपन बुक या क्लोज बुक? ओपन बुक में आप कर सकते हो, ओपन बुक में आप रेफरेंसेस दे सकते हो जो आपने पढ़ा, जो विषय है उसको समझाने के लिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि आपको ओपन बुक ईशोपनिषद से, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से कोट करना है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि विषय इसमें से दिया, जैसे मान लीजिए इसका एक विषय है, एक है कि आपको विद्वानों की सभा में ये बताना है कि कृष्ण भगवान, कृष्ण का रूप है, कृष्ण निराकार नहीं, तो आप ईश्वर निषेध के आधार पर कैसे समझाओगे? हमने कठिन वाला प्रश्न कह दिया, दूसरा कुछ कहना हमें बता, आपको सुनते रहेगा ये प्रश्न आने वाले हैं। तो ऐसा अगर प्रश्न है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ईश्वर निषेध से देना है, लेकिन बाहर से भी आप अन्य बुक से, अन्य ग्रंथ से भी दे सकते हो, लेकिन प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए। ये नहीं हो कि हम कहें कि फला फला बाबा की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो माना नहीं जाता। आप ग्रंथों को बोलिए, जैसे आप कहें कि भगवद गीता में दिया है, भागवत में दिया है, चैतन्य चरितमृत में दिया है, ब्रह्म पुराण में दिया है, ये सब ठीक है, लेकिन जो प्रमाणिक नहीं है उनसे कोट करेंगे तो फिर नहीं माना जाएगा, स्वीकार नहीं। ठीक है, हाँ, और कोई प्रश्न? अभी बड़े उत्साही बात है, लेकिन बोलने के समय उत्साह कम हो जाता है। कोई और पूछना चाहते हैं कि सब स्पष्ट हो गया? आप सबको क्लियर है? आप सब सोच रहे हैं तो आप कितना भी समझा, आप तो एग्जाम में वही लिखने वाले जो होना है, इसलिए पूछने की क्या जरूरत है? हाँ जी, आप जो भाषा में चाहे लिख सकते हैं। प्रयास अच्छा होगा कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश में लिखें, क्योंकि उसको समझने वाले हमारे पास हैं। आप अगर अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कोई तमिल में लिख दे, कोई तेलुगु में लिख दे, कोई कन्नड़ में लिख दे, और कोई गुजराती में, हाँ कोई गुजराती में लिख दे, तो थोड़ी कठिनाई होगी। हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छा होगा अगर आप लिख सकें, लेकिन अगर आपको लिखने में किसी भाषा में तकलीफ है, हिंदी ये नहीं लिख पाते हैं या इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, तो आप कोई और भाषा में लिखना चाहें तो ठीक है, हमें पहले से बता दीजिएगा, तो हम उसको करेक्शन करने के लिए किसी को तैयार कर इंग्लिश इज ओके, इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इंग्लिश हिंदी वी आर ओके विद दैट। अगर आप गुरुमुखी में लिखोगे तो हमें समझ नहीं आएगा, उसको समझना पड़ेगा, तमिल तेलुगु समझनी पड़ेगी, उड़िया बंगाली थोड़ा कठिनाई होती है। मैंने वृंदावन में कोर्स किया था, तो कई भक्तों ने बंगाली में लिख के दिया, उड़िया में लिख के दिया, उसको करेक्ट करने के कई दिन लग गए, ढूंढना पड़ा व्यक्ति को, बच्चा भी क्या लिखा है इसे कुछ समझ नहीं आया। हिंदी इंग्लिश लिखेंगे तो हम करेक्ट कर सकेंगे। बस समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि हमें आपको पूछना पड़े कि ये क्या, इस शब्द का अर्थ क्या है, आपने कुछ हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है। हाँ, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम भारत में रहकर ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं जो आपने बचपन से सीखी वो तो कहीं जाती नहीं है। हिंदी तो है ना, इसमें क्या है, वो कहाँ गई? अब कंफर्टेबल नहीं रहेगा। यही इस्कॉन का उद्देश्य है, इस जगत में आप कंफर्टेबल नहीं रह उद्देश्य। थैंक यू वेरी मच। नहीं, एक एक बुक कंप्लीट होती जाएगी, उसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक साथ करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि समझिए जैसे ये कोर्स खत्म होते होते 1-1.5 साल लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 6 महीना 8 महीना, पता नहीं कैसे जैसे टाइम होगा टीचर्स के पास, उसके अनुसार यहाँ होगा। तो अब पता चला कि आज ईश्वर निषेध शुरू किया, उसका एग्जाम 1.5 साल बाद दे रहे हैं, आप बोलेंगे कि ईश्वर निषेध ही याद नहीं आएगा इसलिए उसके बाद जैसे अभी हमने बताया कि प्रयास कर रहे हैं कि इस जनवरी के महीने में ईश्वर निषेध पूरी हो जाए, और जैसी पूरी होगी अगले दिन एग्जाम्स, ताकि आपको फ्रेश रहेगा। या 1-2 दिन पढ़ने के लिए दे सकते हैं तैयारी के लिए, तो फिर
आप अगर नॉर्मल क्लासेस में अटेंटिव रहोगे तो बैकअप क्लासेस की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम सबको बाहर अटेंड नहीं करते। अर्जेंट में कुछ ऐसा इतने सारे मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी से रिकॉर्डिंग लेके आप सुन सकते हो। बैकअप क्लासेस पूरी तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि संभव नहीं है। मान लीजिए कि क्लास में 2-4 लोग नहीं आते हैं तो उनके लिए पूरे बैकअप क्लासेस संभव नहीं है। उनके लिए ये है कि वे लोग रिकॉर्डिंग लेकर सुन लें, जैसे अभी हो रहा है पढ़ाया जाएगा तो पूरा रिकॉर्डिंग होगा फुल, तो उस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करना तो टेलीग्राम में चला जाएगा, व्हाट्सएप नहीं जा सकता। तो फेसबुक पे भी आ रहा है। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम से चला जाएगा, व्हाट्सएप डाउनलोड करें। हमें तो एक ही टेलीग्राम पता था, वो बंद हो गया। कभी कभी रात को आ जाता था, उसमें 2-3 लाइन, एक लाइन लिखी रहती थी, टाइप किए हो पर्सन डेड रीच अर्ली। हमें पता था कि टेलीग्राम आया मतलब किसी की मृत्यु हो गई। आदमी टेलीग्राम देखते ही रोने लगता था बिना खोले। यस, हाँ जी। किसी को मान लाइक बहुत खराब हो, अरे किसी की राइटिंग खराब हो, टाइप करके ओपन बुक आप टाइप करके दे सकते हो। ओपन बुक टाइप करके दे सकते हो। क्लोज बुक में कहाँ से देखो? क्लोज बुक में कैसे? मोबाइल अलाउड ही नहीं। क्लोज बुक में मोबाइल अलाउड नहीं होगा, लैपटॉप अलाउड, क्योंकि इसमें तो सारा कुछ रहता है। तो फिर बचा कि आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है, तो वो अलाउड नहीं। हाँ, ओपन बुक में आप कर सकते हो, टाइप करके दीजिए, एसेज आप टाइप करके दीजिए, होमवर्क आप टाइप करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर सकते हैं। लेकिन क्लोज बुक में नहीं, फिर बचेगा क्या? अभी हम कुछ दिन पहले नैरोबी में थे, तो वहाँ बच्चों की क्लास चल रही थी। हम क्विज ले रहे थे बच्चों के पेरेंट्स बाहर खड़े थे सब। तो जो बच्चे नहीं बता पाते थे उनके पेरेंट्स को पूछते। तो क्विज में हमने प्रश्न किया, भीष्म देव की उम्र क्या थी? जब भीष्म अपना देह छोड़ा तो उनकी उम्र क्या थी? तो बच्चे सब कोई 50, कोई 100 गेसिंग कर रहे थे। हमने कहा सब गलत है, पेरेंट्स को पूछो। तो एक ने एग्जैक्ट परफेक्ट बताया 453। ऐसे बढ़िया, आपको कैसे बताया? बोले गूगल किया अपने का बात जाएगा, इसलिए मोबाइल से अलाउड नहीं। ओके, और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन शुरू करें। क्लास कल से शुरू हो पाएगी क्योंकि 9 तो बजने वाला है और हमें पक्का पता है कि आधा घंटा तो आपके इंट्रोडक्शन में जाएगा ना, आधा घंटा। क्योंकि इंट्रोडक्शन मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन मतलब आपको अपना नाम बताना। नेचुरली जैसे हम लोग स्कूल में खड़े होकर आई एम इन 7th स्टैंडर्ड 6th स्टडीइंग इन दिस स्कूल, दैट स्कूल, थैंक यू वेरी मच, राइट? वैसे नहीं, मतलब नॉर्मल आपको केवल नाम बताना है अपना, ताकि हमें पता रहे कि कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आप कौन से प्रदेश से हो? भारत से हैं तो भारत से, भारत के बाहर से तो भारत के बाहर से। और आपको खाने में एक चीज क्या सबसे ज्यादा पसंद है? वो लिखना चाहिए, मतलब जो भी आपको पसंद है। रसगुल्ला बोला, एक ऐसी चीज जो रात को 12 बजे भी उठाकर आपको दी जाए तो आप खा लोगे, ऐसी चीज। और आखिरी 4 चीजें कहनी। आखिरी चीज, आप ये भक्ति शास्त्री कोर्स क्यों करना चाहते हो? पर्सनली, मतलब ये नहीं कि आप हमें सिद्धांत दे जो हमने बताया है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण वो होगा। आपको पर्सनली क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, जो आप सोचते हो। जैसे आपने जब सोचा कि आप भक्ति शास्त्री करोगे तो क्या आपने सोचा, क्या कारण? अपना पर्सनल, दूसरे का सोच के मत बताइए कहां यही बात। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक अच्छा बोल देता है तो हाँ वही जो उन्होंने बोला। ठीक है, शुरू करें? तैयार हैं आप लोग? कहां से शुरू करें? वैदिक सभ्यता में प्रभु जी को बांधते नहीं जाएंगे, सब लोग प्रभु जी से शुरू करेंगे। ठीक है, अनुमति है माता जी कि आप लोग ने, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, पहले नारी मुक्ति आंदोलन हो गया नहीं ना?
यस प्रभु। खड़े आपकी इच्छा, खड़े होना चाहे बैठे के भी बोल सकते हैं, कोई खड़े होंगे पब्लिक देखेगी आप। अच्छा, मेरा नाम मुझे वो शीट दे दीजिए जिनके नाम लिखे हुए हैं, मैं ध्यान रखूंगा हर बार कि कौन कौन है। इसमें 24 नाम है। नहीं, मैं नाम ढूंढ लूंगा कि फिक्र वाला रहेगा। तो ढूंढने में इजी रहेगा ये। अच्छा, जेम्स माता जी प्रभु जी का नाम है। यस, तो आपका नाम बताइए। युगल दास प्रभु का नाम है बोलते जाइए। और मैं राजस्थान से सीकर शहर से हूँ। और सीकर, अच्छा खाने में मुझे ऐसे तो कोई विशेष दाल बाटी नहीं है, लेकिन दाल बाटी अच्छी नहीं लगती कैसे राजस्थान से? दूध की बनी हुई मिठाइयाँ पसंद और दूध की बनी मिठाई सत्व गुण में है प्रभु जी। भक्ति शास्त्री का नया उद्देश्य ये है कि शास्त्र को ठीक से समझ के जीवन में आचरण में लेके आए और अन्य को से लाभ मिले। प्रचार करना चाहते हैं। जय, थैंक यू। आप जो लोगों ने पहले भी किया हो भक्ति शास्त्री और यहाँ पर हैं जो प्रचार करना चाहते हैं, भक्ति शास्त्री टीचर करना चाहते हैं, वो बाद में हमें बता दें तो उनके लिए कुछ हम अलग से चीजें बता दें। यस केशव कृष्ण दास। केशव कृष्ण प्रभु, आपका तो नाम ही नहीं था नीचे। कृष्ण केशव, केशव कृष्ण इसमें आपने कृष्ण केशव गुजरात से बड़ोड़ा से बड़ोड़ा आगे और ये बात है। और मुझे स्वीट अच्छा कौन सा? कोई भी, बस मीठा होना चाहिए। और मुझे प्रचार का जानने की कोशिश है, प्रचार करना। प्रचार करना चाहते हो, ये प्रचार कर रहे हैं ऑलरेडी। वो विश्व मिशन का हॉबीज। जय, थैंक यू। मंदिर कौन सा? जानने को इस्कॉन मंदिर सूरत। हरे कृष्ण। ये माइक लंबा जाएगा कि नहीं, कि छोटा है? छोटा है। Cordless. जितना जाएगा उतना जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. कॉर्डलेस नहीं है प्रभु। मेरा नाम बैजू अब्दुल्ला मास्टर है। मेरा नाम बैजू अब्दुल्ला मास्टर है। मैं सूरत गुजरात से हूँ और मुझे खाने में जैसे आलू पसंद है। आलू कैसे? आलू की टिक्की है कैसे? कोई भी आलू का कोई भी चीज़। आलू होना चाहिए। एक दो मिनट। हमारे इस्कॉन में आलू परमात्मा है। कोई सब्जी ऐसी नहीं बनती बिना आलू के। हमें ध्यान है, हम लोग नाश्ते तो डेली आलू बनता ही था। तो एक दिन केवल आलू की सब्जी बनी, दो सब्जियां थी, दोनों आलू खाने। एक में आलू मैश किया हुआ था, दूसरा फ्राई किया हुआ। तो एक भक्त ने कहा आज तो आलू का विश्व रूप दिखाई देगा। भक्ति शास्त्र को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी करना है और अभी उसका सीखना है भक्ति में। यस, आगे माइक पीछे दे दीजिए, सबको आगे आने की जरूरत नहीं, जितना जा सकता है। लंबी वायर हो तो ठीक। हरे कृष्ण। मेरा नाम भाविक बच्ची है, मैं सूरत से हूँ और खाने में मुझे गुलाब जामुन आज गुलाब जामुन मिलेगा। भक्ति शास्त्री क्यों करना चाहते हैं? भक्ति शास्त्र की शेड्यूल बिजी रहता है तो ये पढ़ने का टाइम इतना नहीं है, तो इसके थ्रू कुछ कंप्लीट करता है कोर्स। यस, मैं रमन जी है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ और मुझे खाने में गाजर का हलवा अच्छा लगता है। हाँ गाजर का हलवा, पराठे अच्छे लगते हैं, पराठे बढ़िया लगते हैं। तो ऐसे जैसे हम एक बार एक हरियाणा की फैमिली में थे, हमने कहा आप वो बनाइए जो हरियाणा के लिए फेमस है। हरियाणा बोले कुछ है नहीं, ऐसे करते नहीं, कुछ नहीं, खाली पराठे खाते हैं। ठीक है, पराठे। भक्ति शास्त्र इसलिए करना चाहते हैं कि वही जो ग्रंथ वगैरह है, बुक्स वगैरह हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसी बहाने से हम समझ पाए, पढ़ पाए। थोड़ा जबरदस्ती कम से कम हो जाएगा, नहीं तो वैसे तो होता है। ये भी अच्छी बात है। लोगों को हम लोग सोचते हैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन घर में हो नहीं पाता। बहुत अच्छी। हरे कृष्ण। जीवन का रास्ता।
जीवन क्या है दस Yes. सूर्य ऐसे वाला ऐसा महेसाणा ग्रामीण होती है इस मंदिर में? बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ गुलाब जामुन आज है ना गुलाब जामुन है। भक्ति शास्त्री क्यों करना चाहते हैं? नहीं, कोर्स क्यों करना चाहते हैं? तो पढ़ना चाहते हैं इसलिए। थैंक यू, धन्यवाद। यस, आगे कीजिए, थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेंगे ताकि समय सबके लिए। हरे कृष्ण जी, मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कहाँ पे? बहरीच। बहरीच। जी। भक्ति शास्त्री को इसलिए करना चाहते हैं कि मतलब पुस्तकों का, ग्रंथों का ज्ञान हो जो दैनिक दिनचर्या में हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके लिए ज्ञान होने से क्या होगा? भक्ति के करने में सहायक होगा। आपने ये बताया क्या खाने में पसंद? हाँ, हो रहा है, मेन बात रहेगी, बाकी सब तो खाने में ऐसे तो स्वीट्स पसंद है, रसगुल्ला। सारे स्वीट लोग हैं यहाँ। सुशील धरम दास, मुंबई से हूँ और मुंबई कहाँ से? मुंबई बोरीवली। अच्छा, फिर यहाँ विजिट करें या अभी नहीं? 20 years से यहाँ पेरेंट्स से वहाँ पे खाने में फ्रूट्स ज़्यादा चाहते हैं, ऐसे रसगुल्ला, स्वीट्स। और भक्ति शास्त्री इसलिए कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ताकि कुछ सीख सकें यहाँ पे लोग। थैंक यू, धन्यवाद। यस आरक्षण क्विकली, जल्दी जल्दी। मुझे भूपेंद्र मेहता नाम है, मैं हरियाणा से रोहतक से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। नहीं चाहिए। भक्ति शास्त्री कोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इंस्टिगेट किया था इस कोर्स को करने के लिए, लेकिन आपको सुनने के बाद इंटरेस्ट ज्यादा आया तो अब इच्छा है कि इस कोर्स किया जाए। ओह, ये बंदूक रखी थी आपके शहर में? तो अभी तो ठीक है ना? अभी तो ऐसे आप किसी ने पीछे रखी तो नहीं ना बंदूक? यस। सुनील केशव दास, मैं नेपाल काठमांडू और मेरे को आइसक्रीम पसंद है और नेपाल में वैसे भी बर्फ ज्यादा है। और इधर भक्ति शास्त्री कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि ताकि श्लोक वगैरह सब समझ कर सकें, इसको लर्न करने की क्षमता थोड़ी बड़े और विकसित कर सकें। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण। Satish Phalandas. I was born in Portmandir and completed my studies in Mumbai and doing my undergraduate. और मुझे स्कूल में पढ़ने के बाद मुझे खिचड़ी और यहाँ की खीर, ये जो मेन आइटम है, पहले पसंद नहीं थी, पर अभी वही पसंद। घर में कोई खिचड़ी नहीं खाते थे ना पहले? हम लोग कहते थे हमारे घर में खिचड़ी बनी तो मरीजों के लिए बनी है। खिचड़ी नहीं खाते। और भक्ति शास्त्री कोर्स इसलिए करना चाहते हैं ताकि सिद्धांत जो है हमारे बीच में क्लियर नहीं है, हम दूसरों को कैसे, अगर हमारे क्लियर नहीं होंगे तो दूसरों को भी नहीं समझा पाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। कई चीजें इसमें स्पष्ट होंगी धीरे धीरे, जैसे भगवद गीता में। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि कर्ता कौन है, करने वाला, ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं, सुना है ना? एक प्रश्न पूछते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यानी काम कौन कर रहा है? प्रकृते क्रियमाणानि। फिर भगवान क्या कहते हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। मतलब अनुमति कौन दे रहा है? काम कौन कर रहा है? दंड किसको मिल रहा है? सही है। यानी मर्डर करने का आदेश कोई दे, मर्डर कोई करे और तीसरे को जेल में डाला, ये तो हो रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि मयाध्यक्षेण प्रकृति, और दंड, तो जब जीव काम ही नहीं कर रहा दंड क्यों भोगता है? काम प्रकृति कर रही है, अनुमति भगवान दे रहे हैं, हम कहां से बीच में आ गए? ये सिद्धांत क्लियर होंगे
फिर कर्म का सिद्धांत, जैसे जब कर्म पढ़ाया जाता है, हम लोग कर्म की बात करते हैं तो बाहर जगत में कहा जाता है सब कुछ लिखा गया, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, राइट? सब कुछ निश्चित है जीवन में। अच्छा ये बताइए, अगर सब कुछ निश्चित है जीवन में तो फिर जीव को स्वतंत्रता कहाँ की है? जीव को स्वतंत्रता है कि नहीं? और अगर जब पहले से सब कुछ निश्चित है, जीव को स्वतंत्रता भी नहीं है, तो भगवान का क्या रोल है, राइट? भगवान की भक्ति करने का क्या फायदा है? सब तो निश्चित है जो होना। ये निश्चित लिखा था कि आप लोगों को यहाँ पर आना है भक्ति शास्त्री में, राइट? वो तो लिखा हुआ था पहले से, और आपको 1-1.5 घंटा हमारी सुनना पड़ेगा और आगे भी सुनना पड़ेगा। वो अत्याचार तो आपके ऊपर होकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब पहले से निश्चित था। तो इसको भी समझना है, जीव की स्वतंत्रता क्या है, फिर भगवान का रोल क्या है। तो ऐसे कई सिद्धांत स्पष्ट होंगे। थैंक यू। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम प्रेम निमाई दास है और मैं श्री माधोपुर डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सीकर से। और मेरे को पसंद है जो आपने सुनने बोला दाल बाटी, मुझे तो होना ही चाहिए, राजस्थान में है दाल बाटी में, वो तो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते, राजस्थान में इंटर होती है दाल बाटी चूरमा। इसलिए करना चाहता हूँ कि इसलिए जान के भगवान की सेवा कर सकते। अभी नहीं कर पा रहे सेवा, अच्छे से कर सके, भगवान को अच्छे से जान के। यस। मेरा नाम विश्वबंधु दास। ओडिशा से। और उड़ीसा में कहाँ से? संबलपुर। जगन्नाथ जी के एरिया से। उड़ीसा जगन्नाथ जी, वैसे जगन्नाथ जी का सारा एरिया। प्रभुपाद क्या करते थे, उन्हें उड़िया नाथ नहीं कहना चाहिए, जगत के नाम है। खाने में वो रसगुल्ला पसंद। और रसगुल्ला, हमें लगा कुछ उड़िया का आएगा, कुछ पांता भात और नहीं, पांता भात तो बंगाल में का है। बस इसलिए करना चाहता हूँ कि आपके जाके प्रसाद प्रचार है, बहुत अच्छा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, चलिए सामने। दिमाग आप लोग भी जो नहीं बोल रहे सोच लीजिए, आपको भी सब बोलना है। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आ रहे हमारे पास, थोड़े से आपके पास आने स्वीट में खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। खीर बाकी साथ शास्त्रों का अध्ययन कर सकें और सेवा कर सकें। सरल लोग खीर रसगुल्ला वेट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कार्तिक में उदयपुर में थे, एक घर में कार्यक्रम हो रहा था, तो बच्चे बैठे हुए थे सामने में, तो कार्तिक शुरू हो रहा था, तो हमने कहा कि कार्तिक में कुछ छोड़ना चाहिए सब लोगों को। तो प्रोग्राम एक अच्छी चीज, मतलब हम जनरली जब भी कार्तिक प्रवचन प्रारंभ करते हैं, कार्तिक के प्रारंभ में, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 महीने के लिए जो भी आपकी सबसे प्रिय वस्तु है आप छोड़ दीजिए, मतलब खाने में, नहीं तो सारे पति खुश हो जाते हैं। तो खाने का जो खाने में है उसको छोड़ना है, तो 1 महीने के लिए। तो बच्चे बैठे थे सब, तो उसके बाद हमने बच्चों से पूछा, क्योंकि बड़ों से पूछेंगे तो बेचारे उनके लिए एम्बैरेसिंग होगा कि सबके सामने पूछे क्या छोड़ेंगे, झूठ तो बोल नहीं सकते, छोड़ने वाले कुछ नहीं बोले। तो मैं बच्चों से ही पूछा, तो आप विश्वास नहीं होगा बच्चों ने क्या क्या छोड़ा। किसी ने पिज्जा छोड़ा, किसी ने बर्गर छोड़ा, किसी ने चॉकलेट छोड़ा, किसी ने कहा मेरी मम्मी आलू प्याज की सब्जी बड़ी अच्छी बनाती है, मैं उसके बिना खा नहीं सकता, लेकिन 1 महीना नहीं खाऊंगा। बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने पालन भी किया है। यस, तो वही अभी आने वाला है वो सब चीजें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम कृष्ण सुंदर दास है। सॉरी, कृष्ण सुंदर दास। कृष्ण सुंदर दास। उसमें नहीं नाम, इसमें नहीं है, क्यों? हाँ, लेटेस्ट एडिशन। मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। वो बीकानेर, अच्छा, वहाँ पे क्या नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। पापड़ बहुत पसंद। पापड़ पसंद। राजस्थान में पापड़ लास्ट में खाते हैं। हाँ, पापड़ आ जाए उसके बाद कुछ नहीं आता। यहाँ तो सबसे पहले पापड़ देते हैं कई जगहों में। तो राजस्थान वाले नाराज हो जाते हैं कि कुछ खिलाना नहीं है पापड़। खाने में बाजरे की रोटी पसंद। बाजरे की रोटी। राजस्थान का खाद्य मेन बाजरे की। और उसके साथ कई अपने भक्ति की भक्ति के लिए। भक्ति करने।
मेरा नाम विनोद पटेल है, यहाँ से सूरत से गुजरात से हूँ। और भक्ति शास्त्री इसलिए कर रहे हैं कि काफी डाउट है मन में कि कहीं अलग अलग कुछ। सॉरी क्या नाम बताया? विनोद पटेल। विनोद बिहारी। तो काफी डाउट्स है, तो मन काफी डाउट्स करते हैं इधर उधर, तो प्रचार में भी हैंग हो जाए इसलिए। अरे खाने में बोलिए ना, सुना कुकिंग। लेकिन खाने में क्या पसंद? स्वीट आइटम कोई भी है सर। कोई भी, मतलब मीठा होना चाहिए। अच्छा, जनरली जो पकाने वाले होते हैं उनको खाने में रुचि नहीं होती, पका पका के पक जाते हैं। मेरा चिकन का बता यूपी में मुजफ्फरनगर से। अच्छा, वो तो बड़ा फेमस है मुजफ्फरनगर का। यहाँ भी दंगा करता है। बंगाली रसगुल्ला। अच्छा, इसलिए कि खुद का जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो प्रचार में सहायक होगा एक कोर्स, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। अर्जुन आनंद दास, हाँ जी। राजस्थान बीकानेर जिले श्रीगंगानगर से हूँ। पिछले 30 साल से सूरत में। खाने में दाल बाटी और ये कोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान के ऊपर पूरा भेद हो सके और अपने शुद्धिकरण करके गुरु और भगवान की प्रसन्नता से प्रचार करें। बहुत अच्छा। कोर्स करने से श्रद्धा भी बढ़ती है, जैसे मैंने बताया था कि भगवान को तत्वतः जानने से भगवान की भक्तता समझ में आती है और उससे श्रद्धा बढ़ती है। बहुत अच्छा। यस, आप कुर्सी पे बैठे रहिए, कोई चिंता नहीं, कुर्सी पे बैठे रहिए। अच्छा, माइक में पहुंचे। ओके। सनातन गौरव दास, यस, मैं राजस्थान अनमोल जिला से। इसमें नाम नहीं होगा। सनातन गौरव नाम नहीं है। ठीक है, हाँ जी। मैं राजस्थान अनमोल जिला से हूँ। खाने में तो खिचड़ी। घी डाल के बढ़ा वहाँ तो खिचड़ी ऐसे खाते घी टपकना चाहिए तो पता ही नहीं चलता। बोले वो दाल बाटी तो बाटी थोड़ी ऐसे घी टपके नहीं तो पता नहीं। घी पर तैरना चाहिए। प्रभु जी वो घी में खिचड़ी खाते हैं। अगर खिचड़ी में घी में डालते हैं, घी में खिचड़ी डाल के खाते हैं। यस, अच्छा है। हमें तो देखकर डर लगता है, पता नहीं इतना घी खाते ऐसे लगता है। यस, भक्ति शास्त्री अपने शुद्धि के लिए बहुत अच्छा, थैंक यू। एक्चुअली राजस्थान सूखा प्रदेश है, वहाँ पर घी खाना जरूरी है। हाँ, अच्छा अच्छा। व्यक्ति को जब इंद्रिय तृप्ति करनी हो तो उसके कई कारकों को देखना। यस, लेकिन सही भी है। मेरा नाम सज्जन आश्रय दास है। मैं बंगाल आसनसोल से रहने वाला। आसनसोल। अभी 20 साल से सूरत में हूँ। खाने में मुझे बंगाली मिठाई अच्छी है। बंगाली मिठाई, छेना। छेना। लेकिन वो जल्दी खराब हो जाती है, ज्यादा रखा नहीं जाता। बनने से पहले खा। यस, सेट डब्बे में डाल लिया। सेट, बहुत अच्छा। आगे आप लोग थोड़े शांत रहे, थोड़े से। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस अभी 15 मिनट बाकी, 9:30 बजे तक का समय लिया था। हमें पता है जैसे समय पास आने लगता है सब लोग बातचीत करने लगते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु, मेरा नाम पवनेश दास है और मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या का रहने वाला हूँ। आपका नाम भी नहीं है इसमें? कॉग्निशन। अच्छा, यस। मैं प्रभु उत्तर प्रदेश अयोध्या का रहने वाला हूँ प्रभु जी, और मुझे खाने में पनीर बहुत पसंद है। हाँ, किसी ने कहा। और मैं प्रभु जी इस बात में दूसरी चीज है, पनीर बिना उसके कोई फीस नहीं होता। हमारे एक डिवोटी हैं, तो जब भी फीस स्पॉन्सर करते हैं मंदिर में, मुझे आकर बोलते प्रभु जी प्लीज पनीर मत बनाइएगा, आप जो चाहिए वो बनाइएगा, इसको आपने बिना पनीर के फीस भी नहीं होता। यस, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ प्रभु कि शास्त्रों को कई बार हम पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते तमाम चीजें, और जो समझ नहीं पाते तो जीवन में उतरने में मुश्किल होती है। तो हम समझ जाते हैं तो जीवन में उतारना भी आसान होता है, सेवा करना भी आसान होता है, और हम खुश भी रहता रह सकते हैं उस समझ से। थैंक यू। पीछे कोई रह गया? माइक नहीं जाएगा वहां तक, आपको आगे आना पड़ेगा। हम जब कई जगह कोर्स करते हैं, वृंदावन में साइकिल कोर्स किया था, तो उसमें कई वृद्ध लोग भी थे। तो
तो जब एग्जाम देने का समय आया तो एक पंडित जी आपने बोली बहुत वृत्ति है, तो फिर प्रभु जी अभी से एग्जाम, इस उम्र में आप एग्जाम दिलाओगे ऐसे, उन्होंने कहा मान लीजिए आपको जो इच्छा हो लिख देना, मैं आपको पास कर देगा, चिंता मत कीजिए। कृष्णा रामेश्वर कृष्ण दास मुजफ्फरनगर यूपी से, और खाने में रसगुल्ला पसंद है, और आपने जो गाने किया वो भक्ति शास्त्री करना चाहूँ, मैंने किताबें तो प्रभुपाद जी की लगभग सभी पढ़ लिए हैं, प्रभु कहना आपकी तरह पूरी तरह पढ़ता चला गया हूँ, उनको बोल नहीं पाया हूँ अभी तक। जैसे कि ना भगवान पे ही पूरी तरह विश्वास नहीं हो पाता, उससे तत्व जो आपने कहा ना तत्व जानने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आखिरी प्रभु जी को रहेगा कि माता जी को बुलाओ। अच्छा जाने वाले हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम किरण है। किरण सुनाई दे। खाने में कड़ी बहुत पसंद है, तीखा में, और मीठे में वाइट रसगुल्ला बहुत पसंद है। रसगुल्ले वाले ज्यादा हैं। और भक्ति शास्त्री करने का, और मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ, और मुझे मेरा भक्ति शास्त्री करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जीवन जीने का सही तरीका है, जो अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उसको कैसे जीवन को अपने को रेगुलेट किया जाए सही तरीके से, वो मेरा मेन रीजन है। और भगवान के बारे में जानना, और जब जानेंगे तो भगवान के बारे में कैसे भगवान प्लीज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, रास प्यारे दास, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। खाने में मुझे पराठे बहुत पसंद है। कौन से? मूली का पराठा में, ऐसे सब पराठे पसंद है, कोई भी पराठा। और शास्त्र इसलिए करना चाहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो फिर रुचि नहीं आ रही और समझ में नहीं आता, ऐसे लगता है कि सब एक ही है, तो वो समझने के लिए शास्त्र करना। बहुत बहुत थोड़ा शांत रहिए, इस तरफ हो गया तो इस तरफ के लोग बोलने आते हैं। हाँ बोल रहे तो जल्दी जाना है इसलिए। मेरा नाम सरला रवि राधिका दासी है। मुझे खाने में पानी पूरी बहुत पसंद है। पानी पूरी? हाँ आ गया। मुझे सोच रहे थे कहाँ रहेंगे। हाँ जी खिलाने, इनको खिलाने में पूछना चाहिए, आप लोगों को खाने में पूछना चाहिए। मैं कोर्स इसलिए करना चाहती हूँ कि सिद्धांतों को अच्छे से समझ कर उसमें रुचि पैदा हो। अभी जो रुचि नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है वो सिद्धांत अच्छे से, रुचि पैदा हो, हम उस प्रभुपाद के मिशन में कुछ प्रचार कार्य में मदद कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम स्पीकर राधादासी है। मैं राजस्थान भीलवाड़ा से हूँ। भीलवाड़ा जाते रहते हैं। मुझे इस फोन में सब जो भी प्रसाद घर का नहीं पसंद। राजस्थान भीलवाड़ा से आप मुझे मिठाई में काजू कतली पसंद है। हाँ। और ये कोर्स इसलिए करना चाहते थे ताकि भगवान को और अच्छे से जान सके। बहुत अच्छा। आप में से कुछ लोगों को देर हो गई है? हमने सुना तो 9:30 बजे तक इसलिए कंपोजिशन मुजफ्फरनगर यूपी। मुजफ्फरनगर अच्छा। स्वीट्स और चटपटा मुझे बहुत पसंद है, पानी पूरी इंडियन फूड मुझे बहुत पसंद है, रोटी सब्जी सब कुछ आई लाइक एवरीथिंग। तो मुझे यू आस्किंग कि भक्ति शास्त्री करने का उद्देश्य है, तो मुझे मैं सुनती हूँ जब ये जोलिनस महाराज के बारे में या ये जोलिनस गिरिराज स्वामी महाराज के बारे में या हमारे खुद के महाराज के बारे में, तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा क्या मिला जो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनको ऐसा कौन सा रस मिला जो मुझे आज तक नहीं मिला, मेरे अंदर उस रस की कमी है। तो ये जानने के लिए और भगवान के लिए मेरे मन में इतना प्रेम है प्रभु जी, मैं सोचती हूँ कि शायद जब मैं भक्ति शास्त्री करूंगी, उनको तत्वतः जान लूंगी, तो मेरे अंदर शायद उनके लिए जो प्रेम है वो बढ़ जाए। इसलिए मैं भक्ति शास्त्री को तहे दिल से करना चाहती हूँ और
मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए प्रभु जी। वैसे आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, भले आपको जो उन लोगों को मिला वो नहीं मिला, लेकिन वो लोग आपको मिले वही बड़ा भाग्य की बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम कलावती राधिका दासी, मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। और खाने में मुझे मोतीचूर के लड्डू और चमचम, ये यूपी की बात हो रही है। ये पूरी यूपी की बात और पंजाबी के भी अच्छा। और पसंद है। और भक्ति शास्त्री के लगना है क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रिंसिपल्स को समझना अटमोस्ट नेसेसरी है, क्योंकि लाइफ हर मोमेंट पे टेस्ट लेती है। और अगर हमको पता ही नहीं व्हाट शुड बी चूजन, तो हम कैसे चूज करेंगे? अगर प्रिंसिपल्स अच्छे से खा के पिए हुए हो तो हम कभी भी रॉन्ग चॉइसेस नहीं करेंगे, हमेशा राइट करेंगे। और वही वे है भगवान की तरफ ले जाने वाला। अगर हमें पता ही नहीं तो हम बार बार गलतियां करेंगे, गलत काम करेंगे, तो भगवान की तरफ जाते हुए भी नहीं जा पाएंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा पॉइंट। और बहुत डर था मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एग्जाम बहुत डर लगता है। और पढ़ाई तो मुझे लगता है मैं कुछ याद नहीं कर सकती, मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आज आपकी क्लास में बहुत कंफर्टेबल हो गया। थैंक यू सो मच। और एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे दूसरे सामने पहाड़ हो। हाँ यार, क्योंकि हमने सब कुछ उनसे सीखा है, इसलिए। तो आप चिंता नहीं कीजिए, जिस दिन आपका एग्जाम होगा हम खड़े रहेंगे इंग्लिश से लेकर इतनी की लेक्चर। प्रभु जी पेपर साफ ही चेक कीजिए ना प्लीज। आप अपने इंट्रोडक्शन देने के क्या है? मैं इस कॉलेज की दासी और मैं गुजरात से, अहमदाबाद से। और मुझे खाने में ऐसा कुछ इतना पसंद नहीं कि 12 बजे कोई खाएगा तो मैं खा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं। पनीर एंड पनीर एवरी आइटम, एनी आइटम। और भक्ति शास्त्री मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं अपनी टीचिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन में हम जो फेस कर रहे हैं चीज़ें कि जो लेडीज है वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है मॉडर्न में, इनको निकालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए। लेडीज को ही नहीं, सबको, स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बॉयज हैं, प्रभुजीज हैं, सबको निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। थैंक यू, वेरी गुड। मेरा नाम स्मिता राधिका और राजस्थान में मुझे बेंगोली स्वीट्स बहुत पसंद है। बेंगलोरी बेंगोली बेंगलोर में तो बनते ही नहीं। बेंगोली स्वीट बहुत पसंद है और खाने में चटपटा तीखा। और मैं भक्ति शास्त्री को इसलिए करना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि प्लेन खुद को ही उड़ाना है, उसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो एक तो खुद की प्रगति के लिए कि हम अच्छे से भगवान की सेवा कर सकें, और दूसरा जब खुद करेंगे तो हम दूसरों को भी समझा सकेंगे। तो दोनों ही थोड़ा पीछे शांति रखिए, इसके पीछे जाकर थोड़ा बोलिए, कोई बात नहीं करे पीछे, वहाँ की आवाज यहाँ पर। हरे कृष्ण जी, मेरा नाम शिवानी प्रेयसी दास है और मैं पीछे कैसे चलेगा? मेरा नाम शिवानी प्रेयसी दास है और मैं यूपी अयोध्या से हूँ। और मुझे खाने में अयोध्या, जय श्री राम। और खाने में मुझे मम्मी के हाथ का सब कुछ पसंद है और बाकी किसी के हाथ का नहीं खाता है। फेवरेट जो है मम्मी के हाथ की सारी चीजें हैं। और भक्ति शास्त्री आपकी मम्मी है यहाँ?